हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज स्टडी करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज 9.1 के इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो और इसमें क्या क्या तरीकों से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस सब इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। देन एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स भी फिर इसमें सॉल्व हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं एक्चुअल में। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें यहाँ पे, तो हम इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर 8 में आपने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। देन फिर कुछ फिक्स एंगल्स की वैल्यूज के ऊपर हमने सेकंड एक्सरसाइज करी थी। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में यूज करेंगे और उनको यूज करते हुए फिर कुछ रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स भी इसमें दे रखे होंगे जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है हमारा दैट इज लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है? सो द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। तो लाइन ऑफ साइट की बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो लाइन ऑफ साइट क्या है हमारा? वो पॉइंट, या फिर मैं कहूँ जिस ऑब्जर्वर, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ए पर एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर से लेके एक ऑब्जेक्ट है हमारा बी पर। ये हमारा बी पर हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो इस पॉइंट से लेके जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर से लेके ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? तो ऑब्जर्वर से लेके उस ऑब्जेक्ट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है जिसे हम देख रहे हैं, उसी को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में तो दो तरह के एंगल्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन की हम बात करें तो जब नीचे से हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी ऊपर है, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है हमारा, उस एंगल को हम बोलेंगे दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वाली हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई, और एंगल हमारा क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ समझ सकते हैं, जैसे एक ट्री बना हुआ है, इस ट्री के सबसे हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें और यहाँ से ऑब्जर्वर हमारा ओ पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से इस हाईएस्ट पॉइंट का जो ये हो जाएगा हमारा, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और ये हमारी है हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल जो बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कितने एलिवेशन पे, कितने एलिवेट, कितनी हाइट पर है, वो डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम एंगल के थ्रू। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट है हमारा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर जो केस है वो उल्टा हो जाता है। जब कोई ऑब्जर्वर उस पर्टिकुलर हाइट पर से किसी ग्राउंड पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को जब देखता है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है? जब हम ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि नीचे रखा हुआ है उसको देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को जो ऊपर रखा हुआ है उसको वो देखेंगे तो वहां पर बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं और क्लियर कट चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। जो क्वेश्चंस में हमें जो भी हमें केस दे रखा है, उस केस को घर से स्टडी करेंगे, और उसको सबसे पहला काम होता है हमें फिगर में कन्वर्ट करना। अगर फिगर आप बनाना सीख जाते हो इस चैप्टर में, फिर कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, आपको उसको सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। दैट अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, मान लेते हैं वो टावर है हमारा ए बी, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो इस ग्राउंड पर एक पॉइंट मान लिया हमने सी, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि इस टावर से 15 मीटर की दूरी पर हैगा। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के सबसे टॉप के लिए इस सी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है एंगल 60 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे इसकी हाइट। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें दे रखा है यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पे
दैट इज टावर और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है, और हमसे पूछा है कि इसकी हाइट फाइंड करिए। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हम कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो रेशियो की बात करें तो यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, और परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रिलेशन बताता है वो बताता है हमारा tan थीटा। तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं दैट परपेंडिकुलर AB in triangle ABC, now this is AB अपॉन BC, वो हो जाएगा हमारा tan 60। AB का वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे। BC का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 15 मीटर एंड विच इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3। क्लियर? तो यहाँ से AB आ जाएगा हमारा दैट इज 15√3। ये जो है वो हाइट निकल के आ जाएगी हमारे टावर की। क्लियर है? आपने देखा अगर डायग्राम आपको बन जाता है तो सिंपली कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है इसमें। क्लियर? बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ अ हाइट 5 मीटर, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो। तो एक इलेक्ट्रिशियन को रिपेयरिंग के लिए एक पोल पर जाना है जिसकी टोटल हाइट दे रखी है 5 मीटर, लेकिन उसे जो है वो टॉप से 1.3 मीटर बिलो, मतलब इस बी पॉइंट तक उसे रिपेयर करने के लिए जाना है। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, तो इस सीढ़ी की लेंथ कितनी हो ताकि, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है 60 डिग्री सीढ़ी का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, would able to reach the required position, and also how far from the foot of the pole should be placed the foot of the ladder। तो लैडर की लेंथ पूछी है और यहाँ से इस पॉइंट से, इस पोल से इस सीढ़ी को वो कितनी दूरी पर रखे। क्लियर? तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है। दो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इस हाइट की बात कर लें। सबसे पहले ये जो टोटल हाइट है वो है हमारी 5, और इसमें से ये 1.3 वाला पार्ट अगर कट जाए, ये है हमारा 1.3, क्योंकि 1.3 मीटर नीचे उसे आना है, और टोटल हाइट जो है वो पोल की दे रखी है 5 मीटर। तो 5 में से 1.3 माइनस करेंगे, सो 5 - 1 इज 4 एंड 4 - 0.3 इज 3.7। सो दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट, ये है वो एक्चुअल हाइट जहाँ तक उसे जाना है। अब इस ट्राइंगल में हम देखें कि ये हाइट हमें दे रखी है, अगर लेंथ निकालनी है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमारा साइन को बताता है। तो साइन हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू दैट इज BD अपॉन BC। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 विच इज इक्वल टू BD, एंड BD का वैल्यू है यहाँ पे 3.7 डिवाइड में BC है, BC का वैल्यू हमें पता नहीं है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा दैट इज BC √3 विच इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 7 सा 14, 2 3 6 और 1 7, तो एक्चुअल में आ जाएगा 7.4 एंड दिस इज BC √3। ठीक, क्या करेंगे इस √3 से इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 7.4 अपॉन √3, डिनोमिनेटर में √3 है तो रेशनलाइज करेंगे, सो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 7.4 √3 अपॉन 3। नाउ डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा दैट इज, डिवाइड करते हैं 3 से, दिस इज 3 2 जा 6 पॉइंट, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, सो 2.46 √3। ये लेंथ आ जाएगी हमारे लैडर की, इस लैडर की जो लेंथ है वो आ जाएगी 2.46 √3। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, हमें
इस डिस्टेंस को फाइंड करना है तो इसका और इसका रिलेशन हम tan की फॉर्म में लगा सकते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल सेम BDC हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा दैट इज BD अपॉन DC। यहाँ हो जाएगा रिलेशन tan का, सो tan 60 लिख सकते हैं। BD का वैल्यू दैट इज 3.7 अपॉन DC हमें नहीं पता, विच इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। सो दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा DC इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। सेम रेशलाइज करेंगे, सो ये वैल्यू आ जाएगा 3.7 √3 होल डिवाइड बाई 3। नाउ कैंसिल करेंगे इस टर्म को, तो डिवाइड होने पर ये वैल्यू आ जाएगा दैट इज 3 1 3 पॉइंट 3 2 6 दैट इज 1 tan 3 3 9। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस DC जो निकल कर आता है दैट इज 1.23 √3। इसको आप चाहो तो फर्दर कैलकुलेट भी कर सकते हो। वेट, दैट इज 1.23 √3। आप इसको आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो। √3 का वैल्यू यहाँ पे √3 का वैल्यू जो है यूज़ करोगे आप 1.73 और फाइनली आंसर आप इसका निकाल सकते हो। क्लियर है? तो एग्जांपल में हमने देखा कि जो सिनेरियो हमें दे रखा था उसको आप फिगर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर फिगर बन जाता है देन सिंपल एप्लीकेशन है, ट्राइंगल्स में आप रेशियोज लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे और इसे सॉल्व करोगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। That is, an observer of 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. Then the angle of elevation of top of the chimney from her eyes is 45 and what is the height of the chimney? तो एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है और ये है 1.5 मीटर टॉल। यहाँ से इसकी आइज से लेके इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री बन रहा है और फाइनली हमें इसमें इस चिमनी का टोटल हाइट फाइंड करना है। क्लियर? सो क्या करेंगे, ये हाइट हमें दे रखी है 1.5, तो ये वाला हाइट भी 1.5 हो जाएगा। अगर ये वाला हाइट भी 1.5 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा h और 28.5 मीटर अवे दे रखा है, तो ये डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 28.5 मीटर और ये 28.5 है तो ऊपर वाला डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। नाउ ऊपर वाले ट्राइंगल में अब हम रेशियो लगा लेंगे, दैट इज इन ट्राइंगल AED in triangle AED that is h upon 28.5 is equal to tan 45। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो हाइट दैट इज 28.5 इक्वल टू 1, सो h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से 28.5। नाउ इसकी जो टोटल हाइट है दैट इज AB, सो AB को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, AB जो है वो एक्चुअल में क्या है दैट इज AE प्लस EB। अब AE का वैल्यू दैट इज h वो तो हम निकाल चुके हैं दैट इज 28.5 है। यहीं पर EB की बात करें तो 1.5 इधर है तो 1.5 उधर भी होगा, दोनों को ऐड करेंगे 28 + 1 29 और ये हो जाएगा हमारा 30। तो चिमनी की जो एक्चुअल हाइट है AB वो आ चुकी है यहाँ पे 30 मीटर। सिंपल था क्वेश्चन। हाइट हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि ऑब्जर्वर की हाइट को भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। सो यहाँ से इस फ्लैग जो लगा हुआ है हमारा, या फिर हम कहें कि इस बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल है वो 30 है और इस बिल्डिंग के जस्ट ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग होस्टेड है, उस फ्लैग के हाईएस्ट पॉइंट का जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री।
सो यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टाफ निकालना है एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। सो इसको मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, ये है डिस्टेंस हमारा x, और क्या गिवन है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें ऑलरेडी दे रखी है, ये हाइट हमारी 10 है, तो ये वाली हाइट हम मान लेते हैं, ये हाइट है हमारी h। क्लियर? अब दोनों ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, रेशियो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नीचे वाले ट्राइंगल की, चाहे बड़ा वाला ले लो छोटा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। हम नीचे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, तो tan 30 दैट इज tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 10/x। सो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 10√3 हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? सो x हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया कि उस बिल्डिंग से उस ऑब्जर्वर का डिस्टेंस जो है वो कितना है, x है। इसका हम चाहें तो फर्दर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप 10 में 1.73 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732 का, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 17.32 मीटर। तो ये तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ चुका है। अब बात करेंगे हम हाइट की, तो वो फ्लैग की हाइट जो हमने मानी है h, और बड़े ट्राइंगल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1045 विच इज इक्वल टू टोटल हाइट दैट इज h प्लस 10 अपॉन x। 1045 का वैल्यू होता है 1, तो h प्लस, सो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा दैट इज h प्लस 10। x का वैल्यू हमें निकाला था हमने यहाँ पे दैट इज 17.32। इस 10 को हम उधर लेके जाएंगे, सो दिस इज 17.32 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 7.32। ये हाइट आ गई हमारे फ्लैग की। सो फाइनली हमने दोनों चीज़ें इसमें निकाल चुके हैं। जो दो चीज़ें हमें निकालने को बोला था, एक तो डिस्टेंस निकालने को बोला था एंड दूसरा है हमारा हाइट फाइंड करने के लिए बोला था। क्लियर है? यहाँ पे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं क्वेश्चंस को। अ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो जब 30 डिग्री एंगल था तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ बन रही थी या फिर इसकी जो शैडो बन रही थी दैट इज 40 मीटर, वहीं पर इसका एल्टीट्यूड बढ़कर अगर 60 हो जाए तो हमें बताना है एक्चुअल में इस टावर की हाइट कितनी थी। तो मान लेते हैं इस टावर की हाइट है हमारी h हाइट मान लेते हैं ये पूरी की पूरी। इस डिस्टेंस को मान लेंगे हम x है और फिर कैलकुलेशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल की हम बात करें, ट्राइंगल ABC। यहां पर हम लेंगे tan 60, तो परपेंडिकुलर हमें h है और बेस हमें दे रखा है x। सो दिस इज h अपॉन x इक्वल टू tan 60। tan 60 का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा √3, और यहाँ से h का वैल्यू आ गया x √3। नाउ दूसरे ट्राइंगल की हम बात करें यहाँ पे, तो बड़ा वाला ट्राइंगल ABD की बात करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD दैट इज h अपॉन 40 प्लस x tan 30। सो h अपॉन 40 प्लस x tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस x इक्वल टू h√3। यहाँ पर हम x की जगह हम यहाँ से पुट कर सकते हैं x का वैल्यू दैट इज h अपॉन √3। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर x की जगह पे पुट करेंगे। सो दिस इज 40 प्लस h अपॉन √3 इक्वल टू h√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 40√3 प्लस h होल डिवाइड बाई √3 इक्वल टू h√3। नाउ इस √3 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 40√3 प्लस h
इज इक्वल टू 3h, क्योंकि रूट थ्री से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, एंड यहाँ से इस h को उधर प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40√3 इक्वल टू 3s माइनस h विच इज इक्वल टू 2h। इस 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। नाउ इस जगह √3 का वैल्यू पुट करेंगे, करने की ज़रूरत तो नहीं है इसको, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोला नहीं है करने को, तो हम यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। तो फाइनली हाइट हमारी आ जाती है 20√3 मीटर। ये है एग्जैक्ट हाइट उस टावर की जिसकी हम बात कर रहे थे। सो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं इसी में अगले एग्जाम्पल की तरफ। दैट इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। एक ब्रिज पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट P है, ये रिवर है हमारी जो कि फ्लो हो रही है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट की बात करें तो एंगल डिप्रेशन हमारा 30 है, इस वाली की बात करेंगे तो 45 है। नाउ इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, ये हाइट हमें ब्रिज की दे रखी है, देन वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये विड्थ कितना होगा ये हमें फाइंड करना है एक्चुअल में। सो क्या करेंगे, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा हमारा। क्लियर। हम मान लेते हैं A से लेके D तक का डिस्टेंस है हमारा x, वहीं पर B से लेके D तक का डिस्टेंस है हमारा y। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। सो बात करेंगे सबसे पहले हम उधर वाले ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल PDB। इन ट्राइंगल PDB that is tan 45, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा that is height PD अपॉन BD। tan 45 का वैल्यू होता है 1, PD को हमें दे रखा है that is 3, BD हमें पता नहीं है तो उसको हमने माना है y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल PDA। नाउ हियर इज tan 30 इज इक्वल टू PD अपॉन AD। सो tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे 1/√3, PD फिर से हमारा 3 ही है, AD को हमने माना है x, तो यहाँ से x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3√3। नाउ विड्थ ऑफ द रिवर की बात करें, सो विड्थ ऑफ द रिवर क्या है हमारा, विड्थ ऑफ रिवर है हमारा AB, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज AD प्लस DB। AD को माना था हमने x, DB को माना था हमने y, और दोनों की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से उठा के वहाँ पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3√3 प्लस y का वैल्यू यहाँ पे 3, दोनों में से 3 कॉमन निकाल लेंगे। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, विच इज द विड्थ ऑफ द रिवर AB। क्लियर। यहाँ पर अगर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल हैं हम सॉल्व कर चुके हैं, और आपने देखा कि इन क्वेश्चंस में 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहला तो है कि डायग्राम जो है हमारा सही बनना चाहिए, फिगर हमारा सही बनना चाहिए। अगर फिगर हमारा सही है तो कैलकुलेशन सही हो जाएगी। कैलकुलेशन में आप देख रहे हो ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन इसमें नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, और जो कंप्लीट एंगल्स की वैल्यू है जैसे 30 है, 45 है, 60 है, इसका आपको वैल्यू पता होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर डायग्राम बन जाता है तो आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है, इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के। इसमें ये जो एक्सरसाइज है हमने एक्चुअल में 2 वीडियोस में हम बनाएंगे, इसको 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है आधे आधे क्वेश्चंस पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ।